हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दून रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और आज हम देखने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 5th एपिसोड का सेकेंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी हेइन जो है वो अपने हस्बैंड के गांव जाती है, उसके फादर इन लॉ की हेल्प करती है उसके इलेक्शन के लिए। और फिर विलन है वो योनवू को जेलस फील करवाने के लिए और ज़्यादा हेइन के पास ज़्यादा जा रहा है। उसकी कुछ ना कुछ प्लानिंग है, मेरे ख्याल से शायद वो क्वीन एम्पायर को हड़पना चाहता है और शायद हेन को भी शायद पाना चाहता है, या फिर सिर्फ वो जेलस फील करवाने के लिए कुछ कर रहा है, योनवू को हटा रहा है रास्ते से, क्योंकि वो समझदार है और क्वीन एम्पायर के सारे जो भी काम रहते हैं वो उनको संभालता है। कोई भी डिसीजन लेना हो नहीं लेना हो, लीगल एडवाइज़र है वो। और विलेन जब जब उसके पास जाता है मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। खैर, देखते हैं अभी आगे योनवू कैसे विलेन को साइड करेगा और हेइन के साथ उसके टर्म्स अच्छे बनेंगे, कब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तुम्हें बुरा लगा होगा ना? उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नो इट्स ओके। उनका झगड़ा हर 2-3 महीने में होता रहता है। तुम्हें दिख गया होगा मेरे लिए कितना मुश्किल है ये। हाँ देखा। पर मैं ही इनको समझता हूं। तुम तो जानती होगी कि मेरी बहन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मुझे क्या लग रहा है ना कि उसे जलन होती होगी कि उसका भाई कितना काबिल है और वो आगे बढ़ा तो लोग उसे कम पसंद करने लग जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे बारे में हेइन ऐसा सोचती है। अरे हेन को तो पता ही नहीं है कि सिर्फ उसके लिए मैं अपना टैलेंट दुनिया से छिपा के रखता हूँ। ओ, उसकी वजह से तुम अपना टैलेंट छुपाते हो। अरे क्वींस के साम्राज्य का राजकुमार होना मजाक थोड़ी है। रोज अंगारों पर चलना पड़ता है मुझे। बोझ से झुके हुए मेरे कंधे नजर नहीं आ रहे तुम्हें? देखो, रिश्तों का बोझ, जिम्मेदारियां। इसीलिए तो मेरी हाइट नहीं बढ़ पाई, नहीं तो 1 आध फुट और लंबा होता मैं। जिम्मेदारियों का भार है मुझ पर। उस हेन को संभालना पड़ता है मुझे। ये विंसेंजो में भी हेइन कार्टून तुम्हारी बना हुआ दिक्कत था, है। इसमें भी कार्टून बना हुआ है। कुछ दिन पहले उसने मेरे पेट में पंच मारा था। 1 मिनट के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई थी। अरे मम्मा तो डरी गई और हेन से लड़ने लगी और उस दिन तो बवाल ही हो गया। अच्छा वो सब छोड़ो यार। तुम्हें पता है मम्मा हाल ही में किससे मिलने गई थी? बता ही दो। पता ही दो। वही जिसने प्रेसिडेंट के बारे में और कोविड पैंडेमिक के बारे में भविष्यवाणी की थी। याद है उस दिन दादाजी को शिकार पर जाने से किसी ने मना किया था? हाँ मतलब द ग्रेट शामल। हाँ वही, सही पहचाना। और मम्मा ने उन्हें खूब पैसे देकर मेरे लिए कुछ खास बनवाया है। ये देखो। क्या है ये बुरी नजर से बचने के लिए है। तो बुरी अगर नजर मैं उसके इसे अपने बगल पास पे रखूंगा ना बैठी है। तो मैं कामयाबी की उड़ान भरूंगा और हेन मुझसे बहुत पीछे रह जाएगी। पीछे। हाँ मैं जानता हूँ ये सब अंधविश्वास है, मैं भी यकीन नहीं करता, लेकिन मम्मा है ना, बहुत परवाह है उनको मेरी। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये किसी काम का है, क्योंकि मेरी बहन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जर्मन रिसर्च सेंटर ने आपको जो ट्रीटमेंट सजेस्ट की है वो दरअसल कार टी सेल थेरेपी है। यह आपकी बॉडी की इम्यूनोसाइट्स की ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट के खून से इम्यूनोसाइट्स को इकट्ठा करके कार टी सेल्स में बदल दिया जाता है, जो कैंसर सेल्स को मार देते हैं, और फिर वो इसे पेशेंट में वापस इन्फ्यूज कर देते हैं। बहुत से केसेस में इस ट्रीटमेंट को ल्यूकेमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के लिए अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था इलाज का सक्सेस रेट 50% से ज्यादा है। बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इस रिसर्च सेंटर ने ब्रेन ट्यूमर के जितने भी पेशेंट्स पर ये ट्रीटमेंट आजमाए हैं उनमें अच्छी प्रोग्रेस दिखी थी, इसीलिए उन्होंने ज्यादा चांसेस का दावा किया। इसे फुल रिकवरी की गारंटी मत समझना। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैंने पहले भी कहा था डॉक्टर पाक, मैं इसका इलाज ढूंढ कर ही रहूंगी, भले ही दुनिया इधर की उधर करनी पड़े। मैं बचकर दिखाऊंगी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं इसे हार मानूंगी। मैंने सुना उनका बच्चा बीमार है, इसलिए मदद कर रही हूँ। अच्छा, ये बेबी की वजह से उसकी तरफ है ना, थोड़ा इमोशनल हो जा रही है। आपका बच्चा कैसा है? हेइन मैडम, आप यहाँ पर कैसे? अभी इनक्यूबेटर में रखा है क्या? नहीं, इनक्यूबेटर से बाहर आ गया, पर अभी एनआईसीयू में है। बच्चे का नाम क्या रखा है? अभी तक कोई नाम रजिस्टर नहीं करवाया है।
पर चौरंग नाम रखेंगे। मुझे भी बचपन से सुबह ग्रीन जूस पीना पसंद था, पर अब काम की वजह से सुबह जूस पीने का टाइम नहीं मिलता। जी मुझे अब से रोज सुबह ग्रीन जूस ऑफिस में चाहिए होगा। समझ गया मैडम, थैंक यू। तो कल से मैं आपके लिए जूस की एक बोतल ले आया करूंगा, ठीक मैं है? अकेले पीऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आप सबके लिए ला सकते हैं? जी जी बिल्कुल। कितनी ले आऊं? मान लो हर एम्प्लॉय के लिए एक चाहिए तो डेली 250 बॉटल्स। क्या? 250 बॉटल, बाप रे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैडम। दादाजी, जैसा कि मैं पिछले कई सालों से आपको बताता आया हूं कि ये हमारे रिजॉर्ट बिजनेस का ब्लूप्रिंट है और आगे चलकर ये क्वींस एम्पायर का राजमहल माना जाएगा। इसमें 5 स्टार होटल के लिए 2 बिल्डिंग्स हैं, एक ड्यूटी फ्री शॉप, फॉरेनर्स के लिए एक कैसीनो, एक अरीना, एक कन्वेंशन सेंटर और एक फैमिली वाटर पार्क। खर्चा कितना होगा? 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन। 7, 8, 900 बिलियन भी काफी है। बनाओ अपने पैसे से। दादाजी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम क्वींस का पैसा इसमें लगाएंगे। हमें बस जमीन का देखना है और फिर उसके बाद जो भी पैसा लगेगा उसकी इन्वेस्टमेंट उनसोंग ही करेगा। कौन? सीईओ उनसोंग। जब से हमारे घर शिफ्ट हुआ हमारी दोस्ती बहुत बढ़ गई है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मिस्टर यून पैसा लगाने को तैयार है? अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कहने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन वो पर्सनली मुझे काफी पसंद करता है। वैसे उसे देखकर लगता नहीं है, लेकिन एक बार अगर वो ठान लेना तो आगे कदम बढ़ाता ही है, बुलडोजर की तरह। सच में? लगता है तुमने उसे काफी इम्प्रेस कर दिया। मैंने उसको सिर्फ इम्प्रेस ही नहीं किया है, वो तो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या क्या कर सकता है, तू जो भी करेगा मैं उसमें पूरा साथ दूंगा। ऐसा है क्या? तो फिर पापा, यून के फंड्स काफी सॉलिड हैं क्योंकि उसका पैसा मिडिल ईस्ट के ऑयल से आता है। ओह अच्छा, चलो फिर काम शुरू करो। उससे पहले हमें उस जमीन की फिजिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए। हमने हमारे खुद की साइट्स का कई बार अलग अलग नजरिए से मुआयना किया है, लेकिन कई रिस्क की वजह से ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर दिया गया। ड्यूटी फ्री शॉप और कसिनो के लिए गवर्नमेंट ऑथराइजेशन का... उसकी चिंता आप मत करिए। मैं किसी को जानता हूँ जो हमारे ये काम बिल्कुल चुटकियों में कर देगा। वो क्वींस के स्कॉलरशिप पर पढ़ा है पापा, मेरे ख्याल से उस पर भरोसा किया जा सकता है। पोजीशन हो या फिर लोग हो, बदलते रहते हैं। किसी एक पर भरोसा करके 1.9 ट्रिलियन वॉन का रिस्क लेना बेवकूफी का काम है। वैसे बेख्योनू की बातों में दम तो है ना? बिल्कुल पापा, इसने एक बड़ी दिक्कत को अच्छे से समझाया है। पापा, रिस्क फैक्टर्स को रिव्यू करो। मुझे यकीन है रिव्यू में कुछ नहीं निकलेगा बेटा। जीजा जी, 1 मिनट। जी बोलिए। योनू बेटा, तुमने कहा था ना कि कुछ याद आए तो कॉल करके बताऊं। दरअसल उस दिन एक गैस डिलीवरी वाला भी आया था। ओह अच्छा, डैश कैम। हाँ, मैंने पूछा, उसकी गाड़ी में डैश कैम था। उसने मुझे मेमोरी कार्ड दिया है, लेकिन उसने कहा स्टोरेज कम था तो उस दिन का सारा डेटा डिलीट हो गया है। कोई बात नहीं, वो तो रिकवर हो जाएगा। मैं एक्सप्रेस डिलीवरी वाले को भेज रहा हूं, वो मेमोरी कार्ड उसे दे देना। जी थैंक यू। इसमें डैश कैम फुटेज है, पर पुराना डेटा डिलीट हो गया, वो रिकवर करना है। तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा? मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता, 3-4 दिन लग सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, मैं आपको अच्छी रकम दूंगा। जी समझ गया। डॉक्टर, इस हफ्ते चेयरमैन हुंग को स्वीट पोटैटो खाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि लेसी ब्राउन स्वीट पोटैटो खा के पूरे 114 साल जिंदा रही थी। लेकिन पहले आपने मुझसे कहा था कि चेयरमैन सर को 102 साल जीने वाली क्रिस्टीना वहारा की तरह बेरी बेस्ड डाइट ही फॉलो करनी है। जी, लेकिन लेसी ब्राउन वहारा से 12 साल ज्यादा जी थी। उन्होंने जो कहा हमें वो करना चाहिए। तो ड्राइड स्वीट पोटैटो वाली डाइट रखते हैं, उन्हें वो पसंद है क्योंकि वो मीठे होते हैं। इससे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। उबाल कर देना। फिर वो कहेंगे ये अच्छे नहीं है। कोई चारा नहीं है। फिलहाल तो उनके डाइट में सिर्फ चिकन ब्रेस्ट, बीन्स और एग वाइट का ही इस्तेमाल करो। मजाक कर रही हो? बाप रे, एग वाइट्स और चिकन ब्रेस्ट दोगे? और कितना पैसा है भाई बीन्स? इनके पापा पास। को जब गुस्सा आता है तो पूरी टंगड़ी चबा जाते हैं। ऐसा खाना देखकर वो तुम्हें ही खा जाएंगे। सोच समझ कर बोलो। कैसे स्पेशलिस्ट हो तुम? फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सेक्रेटरी चांग, ऐसे मेनू मीटिंग्स के लिए एक साइकाइट्रिस्ट भी होना चाहिए, तभी तो पापा के मेंटल हेल्थ के हिसाब से खाना बनेगा ना। जी, मैं ध्यान रखूंगा। और हाँ, साइकेट्रिस्ट भी बुला दो भयंकर। एक और बात याद रखो, मैं अपने पापा के खाने को लेकर तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। सुना है सोया सॉस तक तुम ही बनाती हो। चेयरमैन चाहते हैं सोया सॉस उन्हीं सोयाबीन से बनाई जाए जिन्हें मैंने फर्मेंट किया है। ओ अच्छा, पता नहीं तुम उसमें क्या डालती होगी। अब से
पापा के लिए जो भी खाना बनेगा उससे पहले मेरे सामने तुम खुद चक्कर दिखाओगी, फूड टेस्टर की तरह। टेस्टर ठीक है या रखेल बुलाऊं? बाप रे। आज के लिए काफी है, आप सब लोग जा सकते हैं। अब हम क्या करें? अगर फिर से मिस बोमजा ने मिस मो को पीट दिया तो? मुझे यहाँ रुकना चाहिए क्या, अगर फर्स्ट एड की जरूरत पड़ी तो? दरवाजा क्यों लॉक कर रही हो? रहम की भीख मांगने का इरादा है? भाई साहब क्या ये कर रही कुछ हो? करने वाली है। वो भाई साहब पागल हो गई हो? एक ही निशाने में मार दिया भाई उसको। बॉम्जा, बॉम्जा, तुम ना मुझे 20 साल से उकसाती आ रही हो और शायद आगे भी उकसाओगी, तो क्या करें? क्योंकि अब तुम पर प्यार नहीं आता। दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बोल रही हो? मुझसे प्यार? बची हुई हड्डियां भी तुड़वाना चाहती हो? तेरी तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं 3 तक गिनूंगी। 1 2 3। भाई साहब अपना मुंह बंद ही रखना। क्यों? मुक्के से जुबान कट सकती है। खतरनाक लेडी है भाई। कमीने ने मुझे पेट पर पंच मारा, यहाँ मारा, ऐसे मारा। तुम ही ने मारा होगा इसे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पापा। हाँ, मैंने मारा इसे। वो मुझे बहुत गुस्सा आया था और आपकी बेटी पर हाथ उठ गया। मुझे माफ कर दीजिए। देखा, मुंह खुल गया ना। तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा? क्यों नहीं करोगे? मेरी नहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड की बात तो मानते हैं ना? भाई साहब इस कुत्ते की बात पर यकीन कर लो ना। रेगुलर डीकैफ विद एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एस्प्रेसो। तुम्हें याद है? कैसे नहीं होगा, आपने ही तो इस कंपनी को आगे बढ़ाया। शुरुआत में जब हमने लोगों के चोरी किए हुए पैसे वापस दिलवाने की स्कीम शुरू की थी, तब आपकी वजह से हमारी कंपनी ग्रो हुई और आज की तारीख में हम सबसे बेस्ट हैं। हाँ, जितनी बार मेरा डिवोर्स हुआ उतनी बार तुम्हारा ऑफिस बेसमेंट से ऊपर आता गया। अब एजेंसी छोटी नहीं रही, हम रजिस्टर्ड कंपनी बन गए हैं और टैक्स भी भरते हैं। अच्छा है, साइन बोर्ड बदल दिया तो ढूंढने में मुश्किल हुई। डिटेक्टिव रिसर्च इंस्टीट्यूट? क्योंकि अब मुझे सर्टिफिकेशन मिल गया है PIA का, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब तुम्हें क्या बुलाओ, मैनेजर पार्क या फिर कुछ और? कॉनन नाम है मेरा, कॉनन पार्क। ठीक है कॉनन, मुझे इस औरत की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं आप किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती हैं? हम पैसा, क्राइम ऑफ पैशन और असॉल्ट के नजरिए से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सब कुछ पता करो, मुझे इस औरत के बारे में सब कुछ जानना है, हर एक डिटेल। मैंने इस औरत को 20 साल तक झेला है, पर अब नहीं, क्योंकि उसने मुझ पर हाथ उठाया है। तो अब जल्दी से पता करो ये कौन है। कमीनी। तुम रेडी हो ना? एरकिना की टीम ड्यू डिलिजेंस के लिए पहुंचने वाली है। मेरी टीम वहां पहले ही पहुंच चुकी है, मैं भी पहुंच रही हूँ। को दोबारा से हेलुसिनेशन हो रहा है। बहुत बेकार बीमारी है भाई। खड़े खड़े कहाँ पहुंच जाओ तुम।
भाई हया है भाई, दूसरी है, दूसरा तुम्हें मतलब इतनी देर लड़के को कहाँ कह लग रहा गई? हूँ मैं। ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं भूल ही गई थी टाइम क्या हुआ है। आई एम सॉरी, सब वेट कर रहे होंगे। तो मुझे ठीक नहीं लग रही हो। हम आज के लिए ब्रेक ले सकते हैं, उनकी टीम को दोबारा बुला लेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चलते हैं। Sure. सब ठीक तो है ना? अपना काम करो। शुक्रिया। हम मीटिंग पोस्टपोन कर सकते हैं क्योंकि तुम मुझे बीमार लग रही हो। बीमार? काश मैं बीमार होती, आराम करने का बहाना मिलता। Hello everyone. Thank you for coming here today. My name is Hong Hain. ये हेन का हेल्थ चेकअप कैसा चल रहा है? काफी वक्त हो गया है हेन अपने परिवार के साथ रेगुलर चेकअप पर नहीं जा रही है। शायद अलग से जा रही हो। पता लगाओ किस हॉस्पिटल में जा रही है। ओके। मुझे लगता है कि आपको अपनी जर्मनी की ट्रिप को पोस्टपोन करना चाहिए। क्या? ऐसा क्या हो गया? आपका व्हाइट ब्लड सेल काउंट बहुत कम है। इम्यूनोसाइट ट्रीटमेंट में बॉडी के सेल्स कलेक्ट करके उन्हें री इंजीनियर किया जाता है, लेकिन अगर बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो तो ट्रीटमेंट नामुमकिन है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस हालत में ट्रीटमेंट करने से मना कर देगा। तो आप चाहते हैं मैं हार मान जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बस कह रहा हूं कि आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ने में टाइम ही तो नहीं बचा है मेरे पास। मिस हेन, रुकिए। डॉक्टर पाक, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। काश दर्द होता तो इस ट्यूमर के बारे में पहले ही पता चल जाता। मैं ये कह रहा था कि मैं इसके लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मियोंग को जानती हो? वो कौन है? मेरी दोस्त। उसे भी हुआ था ब्रेन ट्यूमर। हाँ, कैंसर का पता चला तो उसने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके रोना धोना शुरू कर दिया। ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब वो बहुत हेल्दी है और गोल्फ भी खेलती है, पार्टी भी करती है। तुम्हारे पास तो पैसे की भी कमी नहीं है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जो पैसों से ठीक नहीं हो सकती। तुम फिक्र मत करो। बुआ, मुझे अच्छी है बुआ, मतलब। बीमारी की फिक्र नहीं है, बस इस बात का डर है कि आप सबको बता देंगी। कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं, योनो भी नहीं। वो जानता है, सिर्फ उसी को पता है। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ तो बस ठीक है, योनो को तो पता है ना, फिर कोई बड़ी बात नहीं। जानती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बुआ, हाँ, मैं ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने वाली हूँ, इसीलिए मैं हॉस्पिटल आई थी। अच्छा, उनके पास इलाज है? हाँ बुआ, बस आप किसी को बताना मत। मैं किसी को क्यों बताऊंगी? पता लगा तो सब लोग पागल हो जाएंगे। थैंक यू बुआ। हाँ, तुम फिक्र मत करो। तुम जा नहीं रही तो मैं निकल रही हूँ यहाँ से।
सुनो, तुम बिल्कुल डरना नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ तुम स्ट्रांग हो। तुम ठीक होकर जल्दी आओगी। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो सेवा में नहीं है। सुनो सुखी, मियोंग ने नंबर चेंज किया क्या? कौन मियोंग? अपनी मियोंग, चांग मियोंग। अच्छा वो, तुम्हें नहीं पता? ओ हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तब जेल में थी ना। क्या कुछ हो गया क्या? बेचारी मर गई। मर गई? कैसे मर गई? क्या बताऊं, उसका ट्यूमर रिलैप्स हो गया था। हाँ, पर ऐसे कैसे? सर्जरी के बाद अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी वो गोल्फ खेलती थी, पार्टी करती थी, ऐसे कैसे मर सकती है वो? मुझे कैसे पता? शायद उस बीमारी से बचना इतना आसान नहीं होता। मियोंग ऐसे क्यों चली गई? हमें छोड़कर क्यों चली गई? बोमजान, तुम रो रही हो? मुझे नहीं पता था तुम उसके इतने करीब थी। मियोंग हमको छोड़कर क्यों चली गई? बच तो जाएगी खैर, है ना? 2014 में मोनाको तो की जरा रॉयल वैसे फैमिली ने क्लाइमेक्स, महल की मतलब मरम्मत थोड़ा की वजह से सस्पेंस भी डाल रहे नेपोलियन हैं। के सारे आर्टिफैक्ट्स की बच नीलामी जाएगी कर दी शायद। थी। ये बचनी नेपोलियन चाहिए। बोनापार्ट की ड्रेस स्वॉर्ड है जो चेयरमैन हुंग ने खुद जाकर खरीदी थी। वाह, इस तलवार की कीमत $3 मिलियन से भी ज्यादा है। मैंने ऐसी तलवारें लंदन के म्यूजियम में देखी हैं, लेकिन पर्सनल कलेक्शन में बिल्कुल नहीं। नेपोलियन मेरे मनपसंद लीडर हैं। तुम्हें नहीं लगता ये चमत्कार से कम नहीं कि फ्रेंच आइलैंड के एक गांव का लड़का आगे चलकर सम्राट बना? बचपन में जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने की बहुत कमी थी, उस वक्त मैंने कहीं से नेपोलियन बोनापार्ट की आत्मकथा पढ़ी। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेली, फिर भी सपने पूरे किए। तुम सब भी ऐसा कर सकते हो। बड़ा इंसान बनना है तो सपने भी बड़े देखने होंगे। बच्चों तालियां। मेरे न्यूयॉर्क वाले घर में जैक लुइस डेविड के हाथों बनाई गई एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग 1813 की है, जिसमें नेपोलियन अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में खड़े हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो वो आपको गिफ्ट करना चाहता हूं। क्या मुझे? ये तो पेंटिंग की खुशकिस्मती होगी कि आपके कलेक्शन में शामिल हो। वैसे भी आप दोनों की जिंदगी किसी चमत्कार से कम थोड़ी है। जब मैं सोल में नया नया आया था तब एक डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर जूते चमकाता था, और अब मेरे पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है। ये भी तो चमत्कार है ना? ऑफ कोर्स है। रुको, तुम अचानक इतनी दूर कैसे जा सकती हो? और यूनो साथ क्यों नहीं जा रहा? वो बहुत बिजी है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैं जल्दी से अपना पासपोर्ट लेकर आती हूँ। मैं बस अभी आई। बुआ, हाँ? मैं अकेले जाकर आ सकती हूँ, वापस आकर मिलती हूँ। क्या लगता है योनवू वहां पहुंच जाएगा? पहुंचना तो चाहिए यार। यहाँ पे कैसे? यहाँ नहीं यार।
잠시 내 맘을 꺼내어 볼게. 전해줄 말이 너무 많아. 아무 일 없던 어느 날처럼 얘기를 들어. योनू, तुमने हेन को अकेले जाने क्यों दिया जर्मनी? क्या? वो कहीं ये भी पता नहीं? मुझे लगा तुम्हें उसकी बीमारी के बारे में पता है। उसे क्यों जाने दिया? उसने कहा कि मेरा पति जानता है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? उसे अकेले क्यों जाने दिया? क्या लगता है जाएगा ये? 가득했을까? 이제야 되살아난 우리의 시간들과 널 향한 나의 약속 아닌 척 뒤돌아서 봐도 쏟아지는 눈물을 감춰도 네 이름을 부르는 마음 더 안아주지 못해 미안해 나는 너를 잊지 못해 이렇게 널 Cheers! Yeah! पता है खपयोंग में खूबसूरत सी वैली है, वहाँ सुंदर सा कैबिन भी है और वहाँ बोट राइडिंग भी होती है। चलते हैं क्या? वहाँ पर जाएंगे, बारबेक्यू करेंगे, मजा आएगा। हाँ बारबेक्यू मजा आएगा। ठीक है, देखता हूँ और कौन कौन आना चाहता है। हाँ देखना। ग्रुप में मैसेज भेजता हूँ। हाँ भेज। ओहो सोकजुन आ रहा है। देव कह रहा है वो भी आएगा। अरे चौलसुंग पूछ रहे बीवी को साथ लूं क्या? उसमें दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ है साला। ब्लॉक कर दिया। तू मेरी बात सुन रहा है क्या? हाँ सुन रहा हूँ ना। तो फिर एक्साइटेड क्यों नहीं हो रहा है? अरे बहुत एक्साइटेड हूँ भाई मैं, मजा आएगा। बारबेक्यू, ये बोटिंग भी बहुत मजा आएगा। दिल से नहीं बोल रहा है तू। पहले जब वो जाया करती थी तू कहता था 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। 3-3 एस्प्रेसो शॉट लेकर पूरी रात पार्टी करता था। वो यूनू कहाँ गया? यही तो हूँ मैं। नहीं है, कहीं और खोया हुआ है। तो इस वक्त जर्मनी में क्या कर रहा है? वहां का वेदर चेक करने की क्या जरूरत है? अच्छा बेटा, हेन की फिक्र हो रही है ना? नहीं रे, फोन दे। नहीं रे क्या? तुझे सिर्फ प्यार का नाटक करने के लिए बोला था, तू तो सच में उससे प्यार करने लगा। नहीं यार। साले तू पीनट केक ले गया ना, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? बहुत कुछ था मेरे भाई। फोकस बनाए रख, समझा? वरना ऐसे हाथ हिलाता फिरेगा। हाँ? छोड़ना, मजे करते हैं ना यार। हाँ बेबी, कौन से मजे? तुम्हें क्या लगता है मैं मजे कर रहा हूं? तुम्हारे बिना कहां मजे बेबी? भाई ये जा क्यों नहीं रहा जर्मनी? Mrs. Hong? बाल कटवाने तो नहीं पड़ेंगे? खैर
योनू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, तब भी मुझसे प्यार करता था, और इस तरह हमारी डेटिंग शुरू हुई। बस एक आखिरी सवाल मैडम, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? मेरा मकसद है अपने डिपार्टमेंट स्टोर की सेल्स को 1 ट्रिलियन वॉन से ऊपर लेकर जाना। बहुत मेहनत की है, जल्द ही वो मकसद पूरा होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। उसके बाद आपने क्या सोचा है? उसके बाद तो मैं सेल्स को और ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहती हूँ। आपके सभी गोल्स पूरे हो जाने के बाद आपका क्या प्लान है? मैंने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहूंगी। हस्बैंड के साथ छुट्टियों पर जाना चाहूंगी। हनीमून के बाद हम आज तक कहीं घूमने नहीं जा पाए। पहले की तरह साथ में वॉक पर जाना चाहती हूँ, चाय पीनी है, डिनर करना चाहती हूँ, दिल खोलकर बातें करनी है, यही सब करना चाहती हूँ। अगर हम रोज ऐसा कर पाए तो बहुत खुशी मिलेगी। अगर हम रोज ऐसा कर पाए तो बहुत खुशी मिलेगी। 비겁해 난 또 뒤돌아 너에게 등을 져 지금도 이렇게 많은 말이 삼킨 채 단 한 발자국 जर्मनी जा रहे हैं 채 대답해 나는 뭘 너에게 해주면 될까 무섭게. As you've seen from your tour of our lab, we have a unique system for immunocyte infusion therapy. And thanks to your support, we can now offer clinical trial opportunities for many more people. We're truly grateful. Okay, that's great. But when can I start the treatment? I'm sorry. In order to generate CAR T cells, we need to isolate immune cells and cultivate. But based on your test results, it's proving challenging to isolate the immune cells from your blood. You said it was possible. Your condition has worsened. But let's give it some time, monitor your condition, and try again. सभी को और वक्त क्यों चाहिए? वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, और ये लोग जो वक्त बचा है उसे बर्बाद कर रहे हैं। ये वापस जा रही है। Sans souci means a place with no worries in French. Frederick the Great built this place, and after the war he came here to rest. He said that he wants to be buried here after his death. Can you imagine that the king who conquered the whole world wanted to just relax in this place?
Every statue has its own story. जहां फिक्र नहीं होती, मुझे फिक्र हो रही है मैं इतनी सीढ़ियां कैसे उतरूंगी। इतनी सीढ़ियां क्यों है यहाँ? ये क्या? लगता है अब मेरे कान भी बजने लग गए हैं। I knew that I would never meet again, I would never fall again. You're the beginning and the end. मैंने कहा था ना कंफर्टेबल जूते पहनकर निकला करो। 넌 매 순간 खैर मेरी सुनती कहा होता हूँ। 영화처럼 곁에 기적처럼 앞에 그렇게 넌 내게 와. कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारा फोन बंद था और हॉस्पिटल में पता चला कि ट्रीटमेंट नहीं होगा इसलिए तुम लौट गई, लेकिन सेक्रेटरी ना ने कहा कि तुम फ्लाइट में चढ़ी ही नहीं। फिर मैंने सोचा तुम और कहाँ जा सकती हो, तो दिल में इसी जगह का नाम आया। हनीमून पर तुम्हें यह जगह बहुत पसंद आई थी और इसका नाम भी पसंद आया था। क्या बात है, मेरे को लगा था कि ये पुराना कुछ याद कर रही है। मैंने कब कहा था मुझे ये पसंद है? मैंने कहा था ये स्कैम है। एक ऐसी जगह जहाँ फिक्र नहीं होती, आंसू नहीं होते, टूरिस्ट्स को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। स्कैम तो तुमने मेरे साथ किया है। मैंने क्या किया? क्यों याद नहीं है? मुझे प्रपोज करते वक्त तुमने क्या वादा किया था? तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। तुमने कहा था तुम पर भरोसा करूं, लेकिन अब देखो, शादी के बाद आज तक रोता ही रहा हूं मैं। गाड़ी चलाते हुए रोता हूं, मुंह धोते हुए रोता हूं, खाते हुए नहाते हुए रोता हूं। पता है अलग कमरे होने का क्या फायदा है? कि मैं सोते वक्त भी रो पाता हूं। उस वक्त मुझे शादी करनी थी, इसलिए तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया। तो शादी करने के लिए झूठ बोल दिया। ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तो मना किसने किया था? मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, कभी अकेले नहीं रहना था। नहीं रहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। मैं दिल से माफी मांगता हूं। It's the same day 이렇게 너를 다시 불러보는 잊고 있던 맘들과 이제야 내미는 मुझे घर ले चलो। 나의 미련한 진심들 सोचा था मैं घर से दूर चली जाऊं तो मुझे किसी तरह जीने की उम्मीद मिल जाएगी। मेरा गम मेरे आसपास भी नहीं भटकेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। मैं सोचती रही कि तुम्हारे साथ वापस घर कब जाऊंगी।
कहते हैं ये हमारी लाइफलाइन होती है, पर मेरी इतनी छोटी क्यों है? कहीं ये सच तो नहीं? ये लाइन सच में छोटी है क्या? हाँ, थोड़ी सी छोटी तो लग रही है। इतनी बड़ी तो 이런 나의 마음이 튀어나오려 해 너를 볼 때 कितने खींची थी लाइन Are you मतलब? the same ऐसा तो इसी ने खींची होगी, मेरे को लग ही रहा था। और कौन करेगा? 엄청 궁금해 इस टाइम करेगी 나는 मतलब। 이렇게 매일 You're the light to my darkness I just realized it 어두운 밤의 불꽃들처럼 तो दोस्तों हमने 5th एपिसोड कंप्लीट कर लिया है और ये जो सेकंड पार्ट था इसका 5th एपिसोड का बहुत ज़्यादा अच्छा था। इनफैक्ट लास्ट का जो एंडिंग सीन था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, जिसमें वो दोनों बेसिकली एक दूसरे को कन्फेस कर ही देते हैं और वो बोलता है जैसे कि उसने तुमने स्पैम करा, ये जो कुछ भी है। हेइन ने भी बोल दिया कि मैं भी ऐसे अकेले नहीं रहना चाहती थी, ये वो, और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इससे पिछले वाले एपिसोड में भी दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, तो काफ़ी अच्छा था, बहुत बढ़िया एपिसोड था। फिफ्थ का सेकंड पार्ट तो मतलब बेस्ट था, बेस्ट, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस करा और हक भी करा, तो दोनों का बॉन्ड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। और देखते हैं 6th एपिसोड में क्या होगा, विलन का क्या होगा, कैसे वो दोनों के बीच में इंटरफेयर करेगा और हेन कैसे ठीक होगी, ये भी अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।